नमस्कार दोस्तों, जिला दर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही रामनवमी की हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 26 अप्रैल से हमने जिला दर्शन की क्लास शुरू की है। कल हमने दो जिलों के बारे में बताया था, प्रतापगढ़ और आपका चित्तौड़गढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बारे में कल बताया था, लेकिन आपने मांग की कि भाई एक दिन में एक ही जिला पढ़ाया जाए, तो आज से हम एक ही जिला पढ़ाने जा रहे हैं। और आज जो हमारा जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा जिले के बारे में बात करेंगे। और इस प्रकार से आपने देखा हो तो मैं जिला दर्शन के माध्यम से आपको पूरे राजस्थान से रूबरू कराना चाहता हूं। और एक बात मैंने बता दी कि जो ई नोट्स है वो आपका ई नोट्स, आपका क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम पे आपको ई नोट्स नहीं मिलेंगे और ई नोट्स केवल आपको ऐप पर ही मिलेंगे। जो ऐप पर हमने डाल दिए हैं तो ऐप पर ही आपको ई नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगे। समझ गए क्या? तो ये चीजें बात आपको बता दी। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे देख सकते हैं। तो ये टोटल आपको मैंने बता दिया। तो 26 अप्रैल से कंटिन्यू क्लास हो रही है। कल आपको दो जिले बता चुका हूं, प्रतापगढ़ और कौन सा, चित्तौड़गढ़। आज का जो जिला है हमारा वो है बांसवाड़ा। ठीक है, 2 मिनट आपसे बात करूंगा, सभी से मॉर्निंग करूंगा और बाद में इसको शुरू करूंगा। तो नरेंद्र शर्मा गुड मॉर्निंग, तेजवीर सिंह गुड मॉर्निंग, राधा कुमारी नमस्कार, रितु शर्मा नमस्कार, रचना रावत नमस्कार, भक्तराज चौधरी नमस्कार, विनोद कुमार बघेल नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत अभिनंदन। जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जिससे हम बात कर लें। ऐप में नहीं मिले सर नोट्स, ऐप में कहां पर मिल रहे हैं बता? ऐप पे कहां पर अभी बता देंगे, ऐप पर कहां पर डालें, जो भी जिसमें डाले हैं वो बता दो सबको। ऐप पे बता रहे हैं आपको, और बाकी की आप नंबर भी डाल दें, नंबर भी डाल दें कि इस नंबर पे बात करें। तो कोई भी चीज की समस्या हो तो आप उस पर नंबर पे बात करें। हेमराज मीना राम राम, आरती नमस्कार, अभय कुमार नमस्कार, सुमन कुलरिया गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। कल आपकी जो विचार था, राय थी, उस राय को मानते हुए मैंने आज एक जिले के बारे में ही आपको बता रहा हूं। श्यामलाल गुजर गुड मॉर्निंग, कमलेश मार्शल गुड मॉर्निंग, रमेश कुमार गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपका शुरू कर रहा हूं जिला दर्शन के बारे में। सुमन कुलरिया सर ऐप पर बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। मयूरी मीना नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए आप जिला दर्शन बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को सबसे पहले हम मैप में देखेंगे। मैप में देखते हुए अब चलेंगे। पहले मैप में देखो बांसवाड़ा कहां दिखा रखा है। कल हमारी जो बात हुई थी, कल हमारी बात हुई थी चित्तौड़गढ़ पर। जो नीला नीला दिखाई दे रहा चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के जस्ट नीचे कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों बताया। ये चित्तौड़गढ़ है और दूसरा कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, और साथ में ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और कौन सा है? बांसवाड़ा। नीचे नीचे आपको दिख रहा है, नीचे डूंगरपुर और कौन सा है? बांसवाड़ा। अब देखिए बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा आ गया, देखिएगा ये बांसवाड़ा है, यहां पर बांसवाड़ा है। अब बांसवाड़ा के ऊपर देखिए तो बांसवाड़ा के इधर तो टच हो रहा है डूंगरपुर, इधर आपका टच हो रहा है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। इधर मध्य प्रदेश है और नीचे की साइड में गुजरात है। मध्य प्रदेश, इस साइड में मध्य प्रदेश है, इस साइड में कौन सा? गुजरात है। ऊपर की साइड में कौन सा? प्रतापगढ़ है। ऊपर की साइड में कौन सा? प्रतापगढ़ है। इधर थोड़ा सा उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर है। इधर कौन सा? डूंगरपुर है। ये आपका सारा का सारा चीज दिखा रखी है। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, बांसवाड़ा के ऊपर की साइड में उदयपुर और इधर कौन सा जुड़ा हुआ? प्रतापगढ़। इधर आपका साइड में कौन सा? डूंगरपुर है। इधर की साइड में गुजरात है, इधर की साइड में मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से बांसवाड़ा की लोकेशन बताई है दोस्तों, तो इसको आप देखिएगा, बिल्कुल क्लियर है। ये सारी की सारी चीज आपको बता रहे हैं। अब आपको मैं लिए चलता हूं जिला दर्शन पे। वैसे कहां पर अभी? ओ वहीं पर। अब देखिए, अब बांसवाड़ा के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा ये है बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले पे आ जाइए, एक एक चीज आपको क्लियर खोल के बताएंगे। बांसवाड़ा
सबसे पहले भौगोलिक परिदृश्य समझ गए। तो एक चतुष्कोणीय आकृति का है। पहला प्रश्न तो है चतुष्कोणीय आकृति का है, मतलब चौकोर आकृति का, चतुष्कोणीय आकृति का है और टापुओं वाला जिला है। राजस्थान का टापुओं वाला जिला है, लगभग 100 टापू हैं, इसमें 100 द्वीप हैं। तो टापुओं वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? तो बांसवाड़ा जिला है। कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। तो इसकी आकृति तो कौन सी होगी? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति। तो 4 चतुष्कोणीय है, साथ में टापू वाला जिला है, लगभग 100 टापू हैं इसमें बांसवाड़ा में। अब देखिए, अभी अभी आपको मैप बताया था, उत्तर में इसमें प्रतापगढ़ दिख रहा है आपको, प्रतापगढ़, धारियावाद और प्रतापगढ़ मतलब तहसील है। तो प्रतापगढ़ का धारियावाद और प्रतापगढ़ है उत्तर में, अभी अभी बताया। पूर्व में आपने देखा तो रतलाम एमपी आ रहा है, रतलाम। पश्चिम में आपने देखा तो डूंगरपुर का सागवाड़ा और राजपुर आ रहा है। दक्षिण में आपने देखा तो झाबुआ मध्य प्रदेश आ रहा है और दक्षिण पश्चिम में पंचमहल गुजरात आ रहा है। आपको अभी भी मैप बताया था तो बिल्कुल स्पष्ट साफ आ रहा था। उत्तर में आपका प्रतापगढ़ दिखाई दिया, पूर्व में रतलाम दिखाई दिया और पश्चिम में आपका डूंगरपुर दिखाई दिया और आपका दक्षिण में मध्य प्रदेश झाबुआ दिखाई दिया और दक्षिण पश्चिम में पंचमहल गुजरात दिखाई दिया। तो दोस्तों बिल्कुल आपका ये सारे के सारी लोकेशन बताई है। तो मैंने फिर बोला है कि ये चतुष्कोणीय आकृति का है, टापुओं वाला जिला है और इसके उत्तर में प्रतापगढ़ आ रहा है, तो दक्षिण में इसके गुजरात आ रहा है, पूर्व में इसके रतलाम आ रहा है, तो पश्चिम में इसके डूंगरपुर आ रहा है, जो सबसे पहले मैंने आपको ऐप पे बताया है, मैप पे बताया। ठीक है, अब आइए कुशलगढ़, बांसवाड़ा से हमारी करक रेखा आपको पता ही है। राजस्थान में करक रेखा आपका राजस्थान 23-3 से, राजस्थान के बारे में एक बार लोकेशन देख ले। राजस्थान 23-3 से 30-12 डिग्री पर है, 23-3 से 30-12 पर है। ठीक है, तो 23-3 के बाद 23.5 पे करक रेखा शुरू होती है। तो करक रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा में गुजरती है। कहां पर गुजरती है? बांसवाड़ा में गुजरती है और बांसवाड़ा में गुजरती है और साथ ही जो कुशलगढ़ जो जिला है ना, कुशलगढ़ जो तहसील है, उसी से दक्षिण राजस्थान का अंतिम केंद्र है। दक्षिण राजस्थान का क्या है? अंतिम केंद्र भी कौन सा है? कुशलगढ़। आपको पता हो तो ध्यान दीजिएगा। हमने बताया अपन उत्तर से दक्षिण की ओर लेते हैं, ये उत्तर है, ये हमारा मैप है, ये उत्तर से दक्षिण, ये गंगानगर, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, 826 समझ गए क्या? तो उत्तर से दक्षिण ये आपका कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का कौन सा क्षेत्र आता है? तो कुशलगढ़ लास्ट आता है। कौन सा आता है? कुशलगढ़ लास्ट आता है। तो ये कुशलगढ़ हो गया और यहीं पर आपका कुशलगढ़ से करक रेखा गुजर रही है। तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से करक रेखा गुजर रही है और कुशलगढ़ ही इसका दक्षिण भाग है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये टोटल आपका ज्योग्राफिकल यानी बांसवाड़ा की स्थिति बताई है। अब आ जाइए आप आगे। अब आगे देखिएगा, हर चीज बता रहे। उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बागड़। उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र बागड़ कहलाता है। बागड़, उबड़ खाबड़ होने के कारण बागड़ कहलाता है। और बागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सोनी यहां पे डूंगरपुर ही लिखा गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों आते हैं, साथ में डूंगरपुर भी है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों आपके किस क्षेत्र में आते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ में आते हैं। बागड़ मतलब उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यह बागड़ कहलाता है और इसमें डूंगरपुर भी शामिल है, बांसवाड़ा भी शामिल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े। दूसरा नाम है मेवल और देवलिया। आपने देखा हो तो अभी डूंगरपुर नहीं है क्या? डूंगरपुर पश्चिम साइड में कौन सा है? डूंगरपुर। पश्चिम साइड में कौन सा है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का माही नदी सीमा वाला क्षेत्र, माही नदी मतलब यहां से एक नदी गुजरती है माही, और माही नदी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा वाला जो क्षेत्र है वो मेवल और देवलिया है। मेवल और देवलिया। ठीक है, 56 मैदान। माही नदी के इस साइड में प्रतापगढ़ है, उत्तर साइड में क्या है? प्रतापगढ़। तो माही नदी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में माही नदी का जो मैदान है वो 56 का मैदान कहलाता है। कौन सा मैदान कहलाता है? 56 मैदान कहलाता है। 56 मैदान। ठीक है, ये बात आपकी आ गई, क्लियर है। अब आइए, सर्वाधिक आदिवासी आपके बांसवाड़ा में हैं। सर्वाधिक आदिवासी, अभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक आदिवासी आपके कहां पर है? बांसवाड़ा में है, 76.6%। अब सुनना, वैसे
दक्षिण में सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से आदिवासी आपके कहां पर हो गए? उदयपुर। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से आपके आदिवासी सबसे ज्यादा कहां पर है? बांसवाड़ा में 76.6। कर्नल टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। आदिवासियों को क्या कहा है? वनपुत्र। आदिवासियों को क्या कहा है? वनपुत्र। इसलिए सर्वाधिक आदिवासी जिला भी कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। सर्वाधिक वन भी आपका कहां पर है? बांसवाड़ा 23.6। हालांकि वैसे सर्वाधिक वन उदयपुर में मिलता है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से बांसवाड़ा और उदयपुर में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में तो सर्वाधिक वन है। अब आइए, सर्वाधिक ईसाई भी यहां पर है। आदिवासी है तो ईसाई यहां पर है। मैंने आपको बताया था यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। कौन सा? भगत। और भगत आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि ईसाई है ना, इन आदिवासियों को जबरन ईसाई बनाया जा रहा था। तो यहां पे जो आदिवासियों को ईसाई बना दिया गया, तो सर्वाधिक ईसाई भी आपके कहां पर है? बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक 16,115 आदिवासी आपके बांसवाड़ा में बसते। तो बोलो सर्वाधिक वन कहां पर हो गए? बांसवाड़ा वन है, जहां पे आदिवासी भी कहां पर है? बांसवाड़ा। उन आदिवासियों को ईसाई बनाया गया, तो सबसे ज्यादा ईसाई भी आपके कहां पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, तो यह बात आ गई। सर्वाधिक चावल बोया जाता है क्षेत्र, वो कहां पर है? बांसवाड़ा। लेकिन उत्पादन चावल का कहां पर होता है? अब देखिए, मैं वापस बोल रहा हूं, चावल की जो फसल है वो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। और चावल सबसे ज्यादा बोया कहां पे जाता है? बांसवाड़ा में। लेकिन उसका उत्पादन कहां पर होता है? तो हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक केला भी कहां पर होता है? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक मैग्नीज होती है खनिज में, वो भी कहां पर होती है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। सर्वाधिक मैग्नीज जो होती है वो भी कहां पर होती है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। तो दोस्तों, इसमें सब चीज आ रही है। यह आपका बांसवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात हुई। अब देखिए, इसका भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य देखिए, वो आपको और बता रहे हैं। पुरुष साक्षरता फर्स्ट नंबर मैंने बताई थी कल भी, झुंझुनू। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर है? झुंझुनू। लेकिन सबसे कम कहां पर है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। और मैंने कहा दोनों में बराबरी है, इसलिए दोनों का नाम लेते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। दूध का उत्पादन, अब कम के बारे में बता रहा हूं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? बोलो, झुंझुनू। लेकिन सबसे कम कहां पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर है? जयपुर। तो सबसे कम दूध उत्पादन कहां पर है? बांसवाड़ा। सबसे बड़ा सिटी आपका कौन सा है? तो जयपुर। मतलब सबसे बड़ा सिटी जो है जयपुर। तो सबसे छोटा सिटी है या नगर है वो बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। अब मैंने कम के परिप्रेक्ष्य में बताया कि सबसे बड़ा सिटी राजस्थान में आपका जयपुर है, तो सबसे छोटा सिटी कौन सा है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। सबसे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन आपका कहां पर है? जयपुर में। तो सबसे कम दूध उत्पादन कहां पर है? बांसवाड़ा। और अब हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता आपकी कहां पर है? झुंझुनू में। तो सबसे कम कहां पर है? बांसवाड़ा। बिल्कुल क्लियर है, ये कम के परिप्रेक्ष्य में बता दी। अब रेल मार्ग विहीन जिला भी कौन सा? बांसवाड़ा। मतलब जिस जिले में रेल मार्ग नहीं है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। पिछली बार अशोक गहलोत जी ने एक रेल का प्रोजेक्ट बनाया था, रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन। लेकिन पिछली बार बाद में कांग्रेस सरकार जाने से यह प्रोजेक्ट रद्द हो गया। तो यह रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन के माध्यम से यहां पे रेल लाइन बिछाने का प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक रेल लाइन वहां पर नहीं है। ये आपका कम वाली बात हो गई। बोलो, क्लियर है? अब आइए, यहां की प्रमुख नदियां देखिए। माही है, अनास है, चेन्नी है। माही, अनास और चेन्नी, समझना। और मध्य माही बेसिन में कौन कौन सा एरिया आता है? तो माही और उसकी सहायक नदियों से सिंचित क्षेत्र आता है उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़। और साथ में प्रतापगढ़ भी कर सकते हैं। कौन सा? प्रतापगढ़। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, माही की सहायक नदी आपकी मतलब सोम, माही, जाखम। तो सोम तो बिच्छामेड़ा उदयपुर से आती है, और जाखम आपकी प्रतापगढ़ से आती है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ होते हुए आती है। और माही है ही, तो माही है, तो ये मध्य माही बेसिन का जो क्षेत्र हो गया वो उदयपुर, चित्तौड़ और कौन सा हो गया? बांसवाड़ा वाला हो गया। तो इसमें अब माही नदी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। माही को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, आदिवासियों की क्या बोलते हैं? गंगा। माही नदी दक्षिण की क्या है? गंगा। आदिवासियों की क्या है? गंगा। और माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील एमपी से है। अभी भी मैंने बताया एमपी इस साइड में पड़ता है, तो मेहंद झील एमपी से माही नदी निकलती है। और राजस्थान में प्रवेश इसका होता है खांडू बांसवाड़ा में। खांडू बांसवाड़ा के बाद बोरखेड़ा बांसवाड़ा में इसमें माही बजाज सागर बांध बना हुआ है।
बाद में बेणेश्वर मेला लगता 100 माई जाखम का त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में होता है, और बाद में वो कडाना बांध बना हुआ गुजरात में माही नदी पर, और बाद में खंभात या कच्छ के रण में उसका क्या हो जाता है, विलय। बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, एक बार वापस बोलता हूं, माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा आ गया, महंद झील। महंद झील कहां पर है, एमपी। बाद में वो खांडू बांसवाड़ा में क्या करती है, प्रवेश। बांसवाड़ा में उसमें माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा बोरखेड़ा में। बाद में वो बांसवाड़ा से कहां पे जाती है, डूंगरपुर। डूंगरपुर में 100 माई जाखम का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम जो है, त्रिवेणी संगम सुना, इसका त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम आपका 100 माई जाखम का बेणेश्वर हो गया। बाद में वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, जिसको मेवल और देवलिया बोलते हैं। बाद में वो गुजरात जाती है, गुजरात इस साइड में हो गया, तो गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है। बाद में कच्छ के रण में क्या हो जाता, खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये टोटल आपकी स्थितियां हो गई। बिल्कुल क्लियर है। माही नदी के बारे में बता दिया। अब बताइए, इसी माही नदी पर एक कागदी पिकअप भी बना हुआ है। कौन सा, कागदी पिकअप। कागदी पिकअप जो कहां पर है, बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध कहां पर है, बांसवाड़ा में। और मैंने कहा माई बजाज सागर बांध राजसमंद और मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात। ये काट दीजिए, आगे सही बताया, गलत लिखा गया, ये मध्य प्रदेश इसमें काट दीजिए। माई बजाज सागर बांध जो है इसको काट दीजिए। माही बजाज सागर बांध है, उसका राजस्थान के कौन से जिलों को फायदा मिलता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये दोस्तों माही और माही के बांध के परिप्रेक्ष्य में हमने बताया। देखिए अब आगे आइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे का क्या मामला है वो देखिएगा। ये माही के बारे में बात हो गया। देखिए यहीं पर कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के द्वारा निम्न उपजों को विकसित किया गया। एक तो माही सुगंधा, मतलब इन्होंने जो फसल विकसित की यानी किस्में विकसित की, तो माही सुगंधा किसकी किस्म है, तो चावल की किस्म है। माही सुगंधा किसकी किस्म है, चावल की। मैंने क्या बोला, कृषि अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बांसवाड़ा में। इन्होंने माही सुगंधा चावल की किस्म को डेवलप किया, माही कंचन और माही धवल मक्का की किस्म को डेवलप किया। ये काफी बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया, सब में आता है आपका। आगे बतख चूजा केंद्र कहां पर है, बांसवाड़ा में है। मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र भीमपुरा बांसवाड़ा में है। और कड़कनाथ जो एक मुर्गे की किस्म है वो भी कहां पर है, बांसवाड़ा में। इस प्रकार से आपको भौगोलिक और इसके परिप्रेक्ष्य में बताया। ठीक है, अब आप आगे और देखिए। अब माही के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, यह माही नदी है। इसी माही नदी के किनारे माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा भी बताया, बोरखेड़ा। यह जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। जो ये वापस लिखा गया, मध्य प्रदेश नहीं है, ये गुजरात है। मध्य प्रदेश की जगह गुजरात लिख लीजिए, इसको लिखा गया है। मध्य प्रदेश की जगह गुजरात, गुजरात आ गया। अब आइए, मैंने वापस बोला है माही बजाज सागर परियोजना कहां पर है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में है हमारे। अभी बताया कौन सा, बोरखेड़ा जो सबसे छोटा सिटी है। यह जल विद्युत परियोजना माही नदी पर बनी हुई है। यह राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। राजस्थान और किसकी है, गुजरात की। राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है और गुजरात का इसमें 55% हिस्सा है। गुजरात का कितना परसेंट हिस्सा है, 55। अब राजस्थान की तरफ में इसमें माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और गुजरात की तरफ इसमें कडाना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, कडाना बांध बना हुआ है। 55% हिस्सा गुजरात का है और 45% हिस्सा राजस्थान का है। और राजस्थान में इसका फायदा डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र को मिलता है, इसलिए इसको आदिवासी की गंगा भी बोलते हैं। अब देखिए, माई सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना बन रही है जो 660 की एक इकाई 1320 मेगावाट की है। मेगा गैस पावर प्लांट बन रहा है यहाँ पे 1300 मेगावाट का यहाँ पर। और माही परमाणु विद्युत परियोजना भी बन रही है जो द्वितीय परमाणु विद्युत परियोजना है, प्रस्तावित है। क्योंकि हमारी पहली कल बताया था रावत भाटा चित्तौड़ में है और दूसरी कहां पर बन रही है, माही परमाणु विद्युत परियोजना द्वितीय बन रही है जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है। तो देखिए यहां पे जल विद्युत परियोजना भी है, क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना भी है, मेगा गैस पावर प्लांट भी है और परमाणु विद्युत परियोजना बनने जा रही है। ये सारी की सारी चीजें आपको बताई है। ठीक है, क्लियर है। अब आप आइए,
अब मैंने बोला इसके आगे की कड़ी में, ये तो हो गया ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में। अब प्रमुख संस्था भी देख लीजिए। गोविंदगिरी आदिवासी विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है। गोविंदगिरी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? बांसवाड़ा। और मानगढ़ बांसवाड़ा, आप जानते हो 1913 में यहां पर गोविंदगिरी ने क्या किया था? आंदोलन किया था। 1500 भीलों पर गोलियां चलाई गई थी और इसलिए इसको मानगढ़ आदिवासी यानी मानगढ़ धाम घोषित कर दिया और यहां पे राष्ट्रीय आदिवासी शोध संस्थान और संग्रहालय बना दिया। राष्ट्रीय आदिवासी शोध संस्थान और क्या बना दिया? संग्रहालय बना दिया मानगढ़ में। ठीक है, अब आइए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आप चलते हैं तो इसको देखिए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं कि इसके पहली बात तो इस क्षेत्र के नाम क्या है। तो एक तो इसको बागवर प्रदेश बोलते हैं। बागवर प्रदेश, बागड़ प्रदेश का मतलब जो अपभ्रंश है तो बागवर प्रदेश बोलते हैं, एक बागड़ प्रदेश बोलते हैं। कुमारी का खंड और नाग खंड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के नाम है बागवर प्रदेश, पुष्प प्रदेश, वागड़ प्रदेश, कुमारी का खंड और नाग खंड के नाम से भी जाना जाता है। यह तो इसके पुराने नाम है। बांसवाड़ा पर छेपों, गुप्तों और हुणों और परमारों का वर्चस्व था। किसका था? मतलब छेप, गुप्त, हुण और परमार। कौन थे? परमार। ठीक है, और परमारों की राजधानी, यहां पे परमारों की राजधानी उथनुका मतलब अर्थुना का पुराना नाम है उर्थनुका। तो यानी पर परमारों का राज रहा है बांसवाड़ा में, तो उनकी राजधानी अर्थुना थी। कौन सी थी? अर्थुना। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये क्या बना। ये पहले बागड़ के नाम से ही जाना जाता था, तो बागड़ से बांसवाड़ा कैसे बना? तो बागड़ का जो संस्थापक है वो सामंत सिंह है। गुहिल वंश का कौन था? गुहिल, जो मेवाड़ वाला वंश है, गुहिल वंश का कौन था? सामंत सिंह था। 1179 में इसने बागड़ की स्थापना करी। राजधानी इन्होंने बड़ौदा को बनाई, डूंगरपुर की। बड़ौदा कहां पे पड़ता था? डूंगरपुर। ठीक है, बाद में डूंगरपुर का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह जिन्होंने महाराणा सांगा के साथ युद्ध में भाग भी लिया था। और उस युद्ध में मारे भी गए थे। लेकिन इन्होंने उस बागड़ क्षेत्र का दो भागों में विभाजन कर दिया। पश्चिम में तो कौन सा चला गया? डूंगरपुर, जो आपने देखा ही है। और पूर्व में कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा उसने अपने पुत्र जगमाल को दे दिया। मैंने बोला बागड़ वाला क्षेत्र है, उसके दो टुकड़े उदय सिंह ने कर दिए। तो उदय सिंह ने पश्चिम वाला क्षेत्र तो डूंगरपुर बना दिया और पूर्व वाला क्षेत्र बांसवाड़ा बना दिया। और बांसवाड़ा किसको दे दिया? जगमाल को। बाद में बताते हैं कि एक बांसिया भील था, बांसिया भील सुनना, को जगमाल द्वारा मार दिए जाने के कारण, बांसिया भील को जगमाल द्वारा मार दिए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बांसवाड़ा। तो एक तो बांसिया भील के नाम से इसका बांसवाड़ा नाम पड़ा है, और एक बांसों का बहुतायत इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। यहां पे बांसवाड़ा में बांस और सागवान वन, बांस और कौन से हैं? सागवान के वन हैं, वो बहुतायत पाए जाते हैं, इसलिए इसको बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के नाम से जाना गया। तो एक तो नाम बांसिया भील के नाम से, एक नाम आपका बांसवाड़ा, बांस मिलने के कारण। तो दोनों चीज हो गई। अब बांसवाड़ा का शासक महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल कौन था? चंद्रवीर सिंह। अब आप एकीकरण की बात करें, राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब राजस्थान संघ बना था। राजस्थान क्या बना था? संघ। और राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1949 को बना था। उसमें आपकी चंद्रवीर सिंह ने विलय कर दिया था, और विलय करते समय चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि साहब मैं अपने डेथ वारंट पर अपना साइन कर रहा हूं। तो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने की बात कौन करता है? चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने बांसवाड़ा का विलय किस में किया था? तो राजस्थान संघ में। तो क्वेश्चन आपका बन गया, राजस्थान के एकीकरण में द्वितीय चरण हुआ था राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें थी। 18 अप्रैल 1949, उनमें बांसवाड़ा भी क्या था? शामिल। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? साइन। बांसवाड़ा का नाम ज्योग्राफिकल रूप से बांस के कारण पड़ा है, और दूसरा बंसिया भील के नाम से पड़ा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो विभाजन किया था वो किसने किया था? उदय सिंह ने किया था। पश्चिम को क्या बना दिया? डूंगरपुर। पूर्व को क्या बना दिया? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा किसको सौंप दिया था? जगमाल को।
और वैसे इस बागड़ क्षेत्र का जो डेवलपर है वो सामंत सिंह है, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, बड़ौदा को। और बड़ौदा कहां पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, ये आपकी टोटल बात आ गई। ये पूरा का पूरा इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। अब देखिए कल्चरल परिप्रेक्ष्य भी आ जाइए। बागड़ी बोली बोली जाती है यहां पे। कौन सी? वागड़ी बोली बोली जाती है। देखिएगा सारी बोलियां आप जा सकते हैं। कल प्रतापगढ़ में हमने बताया था, प्रतापगढ़ में जो बोली बताई थी वो ये बताई थी, प्रतापगढ़ में बोली बताई थी, ध्यान दीजिएगा। प्रतापगढ़ में, अरे वीरेंद्र ये कॉलेज वाली चल रही है, ये मान ले तो सारा कॉलेज ही कॉलेज का मैटर है, क्यों चिंता करता है, उसमें भी डाल रहे हैं। एक बार रुक तो सही, सब डाल देंगे, बता दिया सारा। और एक हमने कॉलेज के बारे में एक ऐप बनाया था, उसको एक बार देख ले, यूट्यूब पे देख ले, तेरे ऐप पे भी पड़ा है, उसमें सारी बातें बता रखी है मैंने, क्या क्या प्रोग्राम है। बागड़ी बोली मेवाड़ी प्लस गुजराती, मेवाड़ी और गुजराती का मिश्रण कौन सी बोली है? बागड़ी। तो बागड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ में कल बताया था बागड़ी मिश्रित कांठली बोली बोली जाती है। यहाँ की एक माता है भराड़ी माता, जो कहां पर है? कुशलगढ़ मैंने भाई पढ़ाया, कुशलगढ़। बिल्लों के विवाह से जुड़ी लोक देवी है, बिल्लों के विवाह से जुड़ी हुई लोक देवी है, जिसको भराड़ी माता बोलते हैं। कौन से? विवाह से जुड़ी हुई लोक देवी है, जिसको भराड़ी माता भी बोलते हैं। लोकाई और कांदिया आदिवासियों में मृत्यु भोज परंपरा पर, मतलब कांदिया और लोकाई है ना, आदिवासियों का क्या है? मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज। और छेड़ा फाड़ना आदिवासियों द्वारा पत्नी को त्यागने की पद्धति है, मतलब विवाह विच्छेद यानी तलाक देने की पद्धति कौन सी होगी? छेड़ा फाड़ना। और मृत्यु भोज किसको कहते हैं? लोकाई और कांदिया को। भराड़ी माता का संबंध किससे? विवाह से। और इनकी बोली कौन सी होगी? तो बागड़ी। हो गया टोटल आपका। मैंने बोला मनु नेयर, ये बातें मैंने कॉलेज लेक्चर का एक ऐप बना के डाला था, आपके ऐप पर भी है, यूट्यूब पर भी है, उस पर देखें, इस पे नहीं करें, ये क्लास चल रही है, आगे देखिएगा। अगली बात आती है, तो ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। अब प्रमुख सांस्कृतिक स्थल और देखिए ब्रह्मा जी के मंदिर। ब्रह्मा, विश्व में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। ठीक है, पुष्कर अजमेर में है। अब मैं बताना चाह रहा हूं, इस पुष्कर अजमेर वाले मंदिर की 3 प्रतिमूर्तियां और हैं, वो है छिंछ बांसवाड़ा, आशोत्रा बाड़मेर और कुसुमा सिरोही। छिंछ बांसवाड़ा, आशोत्रा बाड़मेर और कुसुमा सिरोही, ये 3 इसकी प्रतिमूर्ति और है। तो यहां पर आपका छिंछ बांसवाड़ा मंदिर का जो निर्माता है वो सिसोदिया वंश का महारावल कौन था? जगमाल। मैंने क्या बोला? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? बोलो, बांसवाड़ा में है। लेकिन बांसवाड़ा वाले मंदिर की 3 प्रतिमूर्तियां हैं, आशोत्रा बाड़मेर, छिंछ बांसवाड़ा और कुसुमा सिरोही। और इसका जो निर्माता है वो जगमाल है। यहां पे प्रसिद्ध मंदिर है त्रिपुर सुंदरी तलवाड़ा बाड़मेर में है, बिल्कुल तलवाड़ा में मैग्नीज मिलती है, जोड़ते रहें। और तरताई माता भी बोलते हैं इसको, लोकल लेवल पे कौन सी माता बोलते हैं? तरताई। 18 भुजा मूर्तियां वाली है और भुजा की मूर्ति है। पांचालों की कुलदेवी है, पांचाल जाति की क्या है? कुलदेवी। यहीं पे पास में सम्राट कनिष्क के काल का शिवलिंग भी बना हुआ है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। कौन सा मंदिर है? त्रिपुर। यहीं पे पास में घोटिया अंबा मंदिर है। घोटिया अंबा कहां पर है? बिगोदरा कहां पर है? बांसवाड़ा। पांडवों के बनास से जुड़ा हुआ स्थल है। बताते हैं कि पांडवों ने कृष्ण की सहायता से यहाँ पे 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया था और चैत्र की अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है। घोटिया अंबा। ठीक है। और अन्य मंदिर है, पार्श्वनाथ की खड़ी मूर्ति है तलवाड़ा में, पार्श्वनाथ की जैनों की खड़ी मूर्ति है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है बांसवाड़ा में। और एक संत अब्दुल पीर की मजार है जो मुस्लिम बोरा समाज की है, वो भी बांसवाड़ा में, क्योंकि यहाँ पे बोरा समाज का प्रभाव है और अब्दुल पीर की मजार है। अब्दुल पीर की क्या है? मजार। तो ध्यान दीजिए बांसवाड़ा में क्या क्या आ गया। देखिए, एक तो छिंछ बांसवाड़ा में ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक त्रिपुर सुंदरी है जो पांचालों की क्या है? कुलदेवी है। एक आपका घोटिया अंबा का है जो पांडवों से जुड़ा हुआ स्थल है, जिसका मेला आपका चैत्र के अमावस्या को लगता है। एक पार्श्वनाथ की खड़ी मूर्ति है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है और एक बोरा समाज की अब्दुल पीर की मजार है। ये टोटल आपका कल्चरल हो गया। ठीक है। अब आया
प्रमुख व्यक्तित्व देखिए, यशोदा देवी। कौन सा? यशोदा देवी। राज्य की पहली, देखिए राज्य की पहली, हाँ, राज्य की पहली महिला विधायक, पहली महिला विधायक है। पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। कौन सी? यशोदा देवी। बोलो क्लियर है क्या? तलवाड़ा बाड़मेर में कहा, तलवाड़ा तो बांसवाड़ा में ही है, आसोत्रा बाड़मेर में है। यशोदा देवी राज्य की पहली महिला विधायक है, पहली महिला विधायक है, ठीक है। 1953 का उपचुनाव हुआ था। अभी ये यशोदा देवी वाला पहली बार कॉलेज में भी आया था। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक है। यशोदा देवी पहली राजस्थान की महिला विधायक है और अभी राजस्थान में 25 महिलाएं विधायक हैं। और 1953 का उपचुनाव हुआ था, तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से टिकट पर चुनी गई थी। कौन सी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनी गई थी। ये तो यशोदा देवी होगी। एक है हरदेव जोशी, ये प्रजामंडल आंदोलन यहां पे चला था, तो यहां का प्रजामंडल 1945 में बना था। मतलब बांसवाड़ा प्रजामंडल कब बना था? 1945 में बना था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी उसका संस्थापक था और विनोद चंद कोठारी पहला उसका अध्यक्ष था। उस प्रजामंडल में अनाज परिषद की स्थापना जो की थी, अनाज परिषद, सॉरी ये अन्ना परिषद नहीं है, अन्न परिषद बोल दो या अनाज परिषद बोल दो, तो अन्न परिषद की स्थापना करी थी वो हरदेव जोशी ने करी थी। अब हरदेव जोशी के नाम से एक रिकॉर्ड भी है, वो है पहली से, सुन लो, पहली से 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी रहे थे। कौन? हरदेव जोशी। और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है हरदेव जोशी। हनुमंत सिंह, अब आइए, सुप्रसिद्ध क्रिकेटर हनुमंत सिंह का जन्म भी कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा में। और ये राजस्थान राज्य खेल परिषद जयपुर के पहले अध्यक्ष रहे हैं, जयपुर के पहले अध्यक्ष रहे हैं। मतलब कौन? हनुमंत सिंह। तो सारी बात आ गई। हनुमंत सिंह राजस्थान राज्य खेल परिषद के पहले अध्यक्ष रहे। हरदेव जोशी पहली से 10वीं विधानसभा तक चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हैं और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और प्रजामंडल में इन्होंने अन्न परिषद का क्या किया था? गठन किया था। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी आपके प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक थे और विनोद चंद कोठारी पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और अब मैंने बताया यशोदा देवी पहली विधायक थी, कौन सी पार्टी से थी, तो वो सारी बातें आपको बता दी है। तो ये व्यक्तित्व बताए। और अब की बार का जो बजट आया 2021-22 का, वो वेद विद्यापीठ कहां पर है? बांसवाड़ा में है। और सर्वेश्वर मंदिर भी कहां पर है? बांसवाड़ा में। वेद विद्यापीठ का डेवलपमेंट होगा कहां पर? बांसवाड़ा में। और सर्वेश्वर मंदिर का स्थापना होगी बांसवाड़ा में। ये टोटल आपको दोस्तों दिया है। अब आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सोनल बेरवा, अभय राजमीना, तलवाड़ा बाड़मेर में भी है, वहां पशु मेला लगता है। तलवाड़ा वो बिल्कुल है, तो यहां भी है। यहां के प्रोफेसर से एक नाम के 3-3, 4-4 मिलेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इन छोटी छोटी बातों पे मत जाकर के थोड़ी चीजें देख लो, खुद भी चीजों को देख सकते हैं। अब आप आइए, तो दोस्तों हमने, अगर आपने देखा हो तो सारी चीजों को इसमें हमने जोड़ दिया है, पूरी चीजें, चाहे वो ज्योग्राफिकल पार्ट हो, चाहे वो हिस्टोरिकल पार्ट हो, चाहे वो कल्चरल पार्ट हो, चाहे वो इकोनॉमी पार्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो, और चाहे वो करंट का पार्ट हो, सारी चीजों को इसके साथ जोड़ दिया है। अब आपके किसी भी प्रकार का सुझाव हो और कुछ चीजें इसमें और जोड़नी हो और चीजों को, अब इसके लिए मैं एक चीज जरूर बोलता जाऊंगा, जिसने थोड़ा राजस्थान पढ़ रखा उसको और ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि राजस्थान पढ़ ही नहीं रखा उसके लिए तो क्या होता है, थोड़ा सा चीजें जुड़ती नहीं। लेकिन जिन्होंने राजस्थान पढ़ रखा उसके लिए रामबाण हो गए। और वैसे रटने के हिसाब से देखें तो सारी चीजें इसमें आ गई। प्रियंका मीणा, गुड मॉर्निंग। मयूरी मीणा, नरेंद्र शर्मा क्या करें? सर वीडियो का क्वालिटी हाई मत रखो, नेट जल्दी खत्म हो जाता है। नरेंद्र शर्मा, मैंने इसीलिए इसको यूट्यूब पे रखा है। यूट्यूब पे आप देख लो, यहाँ पे नेट खर्च नहीं होगा। और मैं इसको, हमारा जो नेट वीडियो है, पहले बता दिया मैंने, जो ऐप है उस पर मैंने आपको बताया कि स्पीड वाला, आपका नेट वाला, ये सब प्रॉब्लम 1 तारीख के बाद शुरू कर दूंगा, तो उसमें 1 तारीख बाद आप देख सकते हैं। सोनल बेरवा जी सर, वीरेंद्र मीना जी, JRF सर, तिलवाड़ा है अभय जी, ठीक है। नरेंद्र शर्मा, क्वालिटी ऑटो रखो। फौजदार सर, राजस्थान जीके का जिला दर्शन में पूरा हो जाएगा, बहुत शानदार, ठीक, थैंक यू, बढ़िया क्लास। शिवांगी, थैंक यू। और मैं ये कर रहा हूं, मेरी जो मेहनत है, मैं ये करना चाहता हूं कि 33 जिले आपके अगर हो गए पूरे, तो 33 जिलों के बाहर और उस करंट के बाहर कोई राजस्थान का क्वेश्चन नहीं आएगा। सुरेंद्र कुमार यादव, अभय बाकोलिया गुड मॉर्निंग, आशा बाकोलिया गुड मॉर्निंग,
खुशबू शर्मा यस सर, सुमित मीना थैंक यू, सुरेंद्र कुमार तिलवाड़ा के क्या पीछे पड़ गए इतने, बहुत ही शानदार। प्रिया मिर्दा नमस्कार, अभय बाकोलिया गुड मॉर्निंग, अभय राज मीना सर थैंक यू, और अभय बाकोलिया कुसुम परेटा हाँ सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ सर जी के, तो भी भक्तराज थैंक यू, नरेंद्र थैंक यू, रचना रावत थैंक। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी रचना? ऑफलाइन देखो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्टार्ट होगी, 3 तारीख बाद में पता चलेगा। एक बार तो कोरोना से लड़ रहे हैं। नरेंद्र कुमार बीना थैंक यू, मनु नेर सर आप थैंक यू, आशा बकोलिया सर कितने बजे लगती है? 9 बजे, 8 बजे करंट की, 9 बजे ये। गजराज थैंक यू, बद्री थैंक यू, और अशोक, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा को भी मनोबल बढ़ता है। आप कई बार कहते हो तो सर बंद कैसे कर देते हो, तो लाइक वगैरह हो चाहे आपका कौन सा व्यूज हो वो कम होने लग जाते, तो मैं देखता हूं भाई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो फिर क्या करूं। तो इसको थोड़ा जरूर देखें, क्योंकि आपका जो हमें पता चलता है कि आप हमें कितना लाइक कर रहे हैं, तो आपके कमेंट के माध्यम से, आपके लाइक के माध्यम से, आपके कौन सा व्यूज के माध्यम से, उनसे ही तो पता चलता है। अब आप 1 घंटा 2 घंटा मेरे लिए दे रहे हो, यहाँ पे क्लास ले रहे हो, तो कम से कम 1 सेकंड आपका कोई व्यू है, आपका जो कमेंट है उसमें देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। कई बार आप कह देते हो साहब बंद कर दी बीच में, तो वो बंद करने का उद्देश्य ये होता है कि जो वो व्यूज कम होने लग जाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर अपन को करने की जरूरत क्या है। तो ये टोटल है, कंटिन्यू रखेंगे, मेरा तो विचार पूरा कंटिन्यू का है। तो फिर दोस्तों मैं आप सभी से नमस्कार करता हूं, हनुमान जयंती की फिर आपको शुभकामनाएं देता हूं, और कोविड के बारे में आपको कहता हूं कि भाई कोविड का एक बार ध्यान रखें, मास्क लगाएं, बाहर ना निकलें, एक बार ऑनलाइन क्लासों से ले लें। और तीसरी बात मैंने मेरे ऐप बता दिया कि भाई ऐप पर इसका जो टेलीग्राम पे तो ये डाला नहीं जाएगा, इसके ई नोट्स बाकी ऐप पर डाल दिए गए हैं। बाकी किसी प्रकार की समस्या हो तो वो योगेश से आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ लें। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साथ में आपको मैंने ऐप के बारे में बताया कि ऐप में हमारी कुछ 3-4 चीज़ें सही हो जाएंगी, तो उसके बाद वो नेट वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब वो सही होते ही मैं वहाँ भी क्लासें डालना शुरू कर दूंगा। इसलिए मैंने एक बार इससे जोड़ने का आपको प्रयास किया है, आप उसको समझें, थोड़ा चीज़ों को कोशिश करें कि मैं हम किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं अकेला आदमी हूँ, सारा सेशन उसी को मैं ही देखता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन।